रोज शाम को पकौड़े की बहुत ही तेज खुशबू आती थी। अगर कोई भी उस खुशबू की तरफ जाता तो उसे वहाँ एक पकौड़े वाली चुड़ैल मिलती, जो उस गांव वाले को तड़पा तड़पा कर मार देती थी। इस वजह से गांव वाले डर कर अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बिल्कुल नहीं खोलते थे। एक शाम दिनेश घर में बैठा शराब पी रहा होता है, तभी उसे पकौड़े की खुशबू आती है। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है पकौड़ों की। अगर शराब के साथ ये खाने को मिल जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा। उसी समय दिनेश की पत्नी सीमा वहाँ आ जाती है और बोलती है, अजी कहाँ जा रहे हो? एक तो शराब पीकर गलत काम कर रहे हो, ऊपर से शाम के समय पकौड़े चाटने जा रहे हो। मैं मना कर रही हूँ, कहीं नहीं जाना। पता है ना, ये भूतिया पकौड़े वाली का जाल भी हो सकता है। दिनेश जो शराब के नशे में चूहे से शेर बन चुका था और बोलता है, मुझे समझाती है, पता है ना मैं नशे में हूँ और नशे में चूहा भी शेर बन जाता है। जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कौन सा भूतिया पकौड़े वाला है, मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा आज। ऐसा कहकर दिनेश वहाँ से निकल जाता है और पकौड़े की खुशबू की दिशा में चलने लगता है। जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है, वही भूतिया पकौड़े वाली वहाँ आ जाती है और बोलती है, क्यों रे शराबी, तू बहुत बहादुर बन रहा था ना अपने घर पर। चल कर मेरी ऐसी की तैसी, मैं भी तो देखूं जरा। चुड़ैल की बात सुनकर दिनेश हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। लेकिन इससे पहले दिनेश कुछ करता, चुड़ैल उसे उठा लेती है और बोलती है, क्या हुआ, क्या सोच रहा है? मुझे कैसे पता चला? मुझे सब पता है, तुम गांव वाले मेरे बारे में क्या सोचते हो। सब पता है मुझे। ऐसा कहकर चुड़ैल दिनेश को मार देती है। अगले दिन गांव वालों को उसकी लाश मिलती है। उसी समय दिनेश की पत्नी सीमा भी वहां आ जाती है और लाश को देखकर रोते हुए बोलती है, मैंने कहा था इस शराबी को मत जा, वो खूनी चुड़ैल हो सकती है, लेकिन नहीं माना इसने। बहुत बहादुर बन रहा था, अब मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे रहूंगी? फिर गांव वाले मिलकर दिनेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद गांव में शाम के बाद तो मानो कर्फ्यू सा लग जाता है। कोई भी गांव वाला घर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन सरपंच जी बोलते हैं, हे भगवान, हमें शैतान से बचाओ, बदले में चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन इस गांव को इस शैतान के चंगुल से आजाद करवा दो। कुछ दिनों बाद गांव में सोहन आता है। सोहन शहर से डॉक्टरी की पढ़ाई कर वापस लौटता है। सोहन की बूढ़ी दादी सोहन को बोलती है, सोहन बेटा, गांव में शाम के बाद मत घूमना और जो काम हो दिन में ही निपटा लेना। गांव और शहर के माहौल में बहुत फर्क है। दादी की बात सुनकर सोहन को समझ नहीं आता और वो थके होने के कारण अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन सोहन दादी से कहता है, दादी, मुझे अपने बचपन के दोस्तों से मिलने का मन कर रहा है, मैं जरा उनसे मिलकर आता हूँ। दादी सोहन से कहती हैं, ठीक है सोहन बेटा, जहाँ जाना है चले जा, लेकिन मेरी बात याद रखना, शाम होने से पहले वापस घर लौट आना। दादी की बात सुनकर सोहन वहाँ से चला जाता है और अपने बचपन के दोस्त पन्नू और रवि से मिलता है। पन्नू और रवि सोहन को देखकर बहुत खुश होते हैं। तुम बिल्कुल नहीं बदले पन्नू। अरे यार चलो छोड़ो ये सब, चलो कहीं घूम कर आते हैं, खूब मस्ती करेंगे वहाँ। क्या बोलते हो तुम दोनों? नहीं नहीं सोहन, अब इस गांव में वो बात नहीं रही यार। अब इस गांव में कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता है। घर से नहीं निकलता है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ऐसा क्या हो गया इस गांव में जो कोई भी रात में यहाँ से नहीं निकलता? कोई बताओ मुझे। अच्छा, तभी मैं कहूँ दादी मुझे शाम होने से पहले घर आने को क्यों बोल रही थी। मुझे और बताओ इस चुड़ैल के बारे में। अब और क्या बताएं सोहन, किसी भी गांव वाले ने उस चुड़ैल को नहीं देखा है, क्योंकि शाम होते ही सब गांव वाले डर की वजह से अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐसा कहकर पन्नू और रवि वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों भी कितने भोले हैं। भला ऐसा भी होता है क्या
भूतिया चुड़ैल, वो भी पकौड़े वाली, हाँ? अरे वाह, क्या नाम दिया यार। ऐसा कहकर पन्नू और रवि वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। ये दोनों भी ना लगता है मुझे डराना चाहते हैं। मैं आज अपने घर की खिड़की खुली रखता हूँ, देखता हूँ कौन सी भूतिया पकौड़े वाली आती है। और अपने घर की खिड़की खोलकर ही सो जाता है। रात होते ही गांव में पकौड़े की खुशबू फैल जाती है, क्योंकि वही भूतिया पकौड़े वाली गांव के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। अरे ओ गांव वालों, जरा बाहर तो आओ, देखो क्या मस्त पकौड़े लाई हूँ बनाकर, प्याज के, बैंगन के और न जाने कौन कौन से। कोई तो आओ। चुड़ैल थोड़ी देर तक गांव के बीच में खड़ी रहती है। लगता है गांव वाले मेरे पकौड़े नहीं खाना चाहते। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना ग्राहक अपने आप ही ढूंढ लेती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव में घूमने लगती है। तभी उसे सोहन की खुली खिड़की दिखती है। लगता है आज का ग्राहक मिल गया है। उस खुली खिड़की में ही छुपा है मेरा शिकार। जिसे खाकर मैं करूंगी अपनी भूख का अंतिम संस्कार। वाह वाह वाह, क्या शायरी है, क्या शायरी है। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने पकोड़े के साथ वहाँ खड़ी हो जाती है और पकोड़ों की खुशबू खिड़की से होते हुए सोहन की नाक में जाती है। सोहन उठ जाता है। अरे वाह, क्या मस्त खुशबू आ रही है पकौड़ों की। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो पकौड़े कितने बढ़िया होंगे, मजा आ जाएगा। चलकर देखता हूँ। ऐसा कहकर सोहन अपने घर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। अरे मर गया रे, ये तो सचमुच में चुड़ैल है भाई। इसका मतलब सब लोग सच कह रहे थे। अरे मर गया रे, कोई तो बचाओ। सोहन की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। तो चूजे, तुझे क्या लगा कोई प्लास्टिक का भी चुड़ैल होती है? अरे तू कितना भी चिल्ला ले, कोई नहीं निकलेगा इस समय। ऐसा कहकर चुड़ैल सोहन को उठाकर अपनी दुकान के पास ले जाती है। क्या मोटा माल है, इसके तो क्या मस्त पकोड़े बनेंगे। आज इंसानी पकोड़ा ही खाती हूँ तलकर। लेकिन इससे पहले थोड़ा चाकू तेज कर लूं। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने चाकू की धार को तेज करने लगती है। ये देखकर सोहन घबरा जाता है और बोलता है, देखो चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। मुझे लगा मेरे गांव के दोस्त मजाक कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन आपको देखकर यकीन हो गया कि वो सच कह रहे थे। मुझे जाने दो, तुम जो भी बोलोगी मैं वो करूंगा। तू कुछ भी कर ले या बोल ले डार्लिंग, लेकिन आज तो मैं तुझे मार कर खाऊंगी ही। ऐसा कहकर चुड़ैल सोहन के ऊपर चाकू से वार करती है, लेकिन सोहन पीछे हट जाता है और उसके कपड़े फट जाते हैं। कपड़े फटते ही उसका ताबीज बाहर आ जाता है जो उसने पहना हुआ था। चुड़ैल ताबीज को देखकर पूछती है, ये ताबीज तुझे कहाँ से मिला? कौन है तू? ये ताबीज मुझे मेरी दादी ने बचपन में पहनाया था। मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें इस ताबीज के बारे में कैसे पता चला? सोहन की बात सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोहन से बोलती है, सोहन बेटा, ये ताबीज मेरा है और मैं बहुत साल पहले मरते समय ये ताबीज अपने बेटे को पहना गई थी। उसी समय सोहन की दादी सोहन को ढूंढते हुए वहां आ जाती हैं और बोलती हैं, चुड़ैल, ये तेरा ही बेटा है जिसे मैंने पाला है। आज तू अपनी भूख मिटाने के लिए इसे मारने चली थी। तुझे शर्म आनी चाहिए।
दादी की बात सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और दादी से बोलती है, सही कह रही हो दादी, मुझे इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। न जाने मैंने कितने लोगों की जान ली है, लेकिन मुझे मेरा ये बेटा ही मुक्ति दिलवा सकता है। वो ये तावीज मेरे गले में डालकर भगवान शिव का मंत्र पढ़े तो मैं इस चुड़ैल की योनि से आजाद हो जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर सोहन रोते हुए बोलता है, माँ, आपको मैं इस योनि से मुक्ति जरूर दिलाऊंगा, ताकि आप किसी और को फिर से न मारे और इस दुनिया से चली जाए। ऐसा कहकर सोहन अपना तावीज चुड़ैल के ऊपर डाल देता है और शिव भगवान का नाम लेने लगता है। चुड़ैल थोड़ी ही देर में वहां से गायब हो जाती है। चल मेरे बेटे, घर चल, मैंने अपने हाथों से तेरे लिए पकौड़े बनाए हैं।